और सिर्फ एक जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश आज करेंगे, क्योंकि योग पूरा उसी पर डिपेंड होता है। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। विजिबल है सभी को स्क्रीन? ओके। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, तो वो 6 तरह के पढ़े थे, है ना। कौन कौन से पढ़े थे? हिंग जॉइंट, जो कौन किस में होते हैं? एल्बो में और नी में। फिर उसके बाद में कॉन्ट्राइट जॉइंट जो रिस्ट में होते हैं। बॉल सॉकेट वो कहाँ होते हैं? हिप जॉइंट में और शोल्डर में। फिर पाइवट जॉइंट्स जो नेक में पाए जाते हैं। सैडल जॉइंट्स जो कि मेटाकार्पल और मेटाटार्सल में पाए जाते हैं। और प्लेन जॉइंट्स। तो इस तरह के हमने ये 6 तरह के जॉइंट्स पढ़े थे। और आप देखिए, जब आप योग कराते हैं तो आप हर एक जॉइंट का यूज करते हैं। यदि हम माइक्रो एक्सरसाइज में ही जाएं तो आप बोलते हैं कि हाथों को मोड़ो और खोलो उंगलियों को। तो किन जॉइंट का आप यूज कर रहे हैं? सैडल और प्लेन जॉइंट्स का, है ना, क्योंकि वो जॉइंट्स ही मूव हो रहे हैं आपकी इस एक्सरसाइज में। फिर आप जो भी रोटेशन या एक्सटेंशन या फ्लेक्स ऑन का जो भी आप एक्सरसाइज कराते हैं, तो मान लीजिए आप एल्बो को एक्सटेंड कराते हैं तो एल्बो जॉइंट है, मतलब हिंज जॉइंट आपका मूव हो रहा है। अगर शोल्डर से करा रहे हैं, सपोज रोटेशन करा रहे हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मूव हो रहा है। यदि मान लीजिए आप थाई रोटेशन करा रहे हैं तो कौन सा ज्वाइंट मूव होगा? बॉल एंड सॉकेट। यदि नी रोटेशन करा रहे हैं तो कौन सा होगा? हिंज ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से हम हर एक ज्वाइंट का यूज करते हैं एक्सरसाइज में। यदि आप नेक के मूवमेंट करा रहे हैं, नेक को मान लीजिए पीछे ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, तो कौन से ज्वाइंट्स मूव हो गए? पाइवट। तो इसीलिए इन जॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ये कहाँ कहाँ है? जहां पर आपके हाथ और पैर जुड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन लिम्स जहां जुड़ते हैं वो क्या हो गए? वहां पर कौन से जॉइंट हो गए? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो अपर लिम्स कहाँ जुड़ते हैं? शोल्डर पर। तो शोल्डर जॉइंट्स हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और लोअर लिम्स जिनको हम पैर कहते हैं, वो लेग्स होते हैं। लेग्स कहाँ पर जुड़ते हैं? थाई पर, है ना, मतलब हिप जॉइंट पर। थाई के ऊपर हिप जॉइंट पर। तो हिप जॉइंट कौन सा हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, इसकी क्या खासियत होती है कि ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडेशन, रोटेशन सारी चीजों को अलाउ करता है। मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो मैक्सिमम फ्री या टोटली फ्री या कंप्लीटली फ्री जॉइंट होता है, जो कंप्लीट मूवमेंट देता है। अब फिर हम सेकंड आते हैं हिंज जॉइंट पर। तो हिंज जॉइंट कहाँ होते हैं? एल्बो में और नी में। मतलब आपके ह्यूमन लिम्स के जो दो बोन होते हैं उनके बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कैसे होते हैं कि ये एक साइड जैसे ऊपर नीचे एक रोटेशन में मूव करने की अलाउ करते हैं। जैसे कि आपका घर का डोर होता है, दरवाजा। सभी ने देखा है दरवाजा कि एक ही साइड खोल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक एक्सिस पे आगे और पीछे झुक सकते हैं थोड़े से। तो ये जॉइंट्स कहाँ होते हैं? एल्बो और नी में। फिर हम आते हैं पाइवट जॉइंट्स पर। तो ये जो पाइवट जॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक एक्सिस पर होते हैं और एक्सिस के ही चारों ओर ये घूमना अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट्स है, यहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? C1 C2 के बीच में। C1 C2 क्या है? सर्वाइकल, मतलब जहां आपका ब्रेन खत्म होता है और ह्यूमन स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है, उनकी पहली दो बोन, उन दोनों के बीच में कौन सा होता है? एक्सिस या पाइवट जॉइंट। उसी के कारण जो है वो नेक को रोटेशन अलाउ करता है।
लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रोटेशन होता है वो एक लिमिट तक होता है। आप नेक को कितना रोटेट कर सकते हैं, यदि सीधा करके करें तो 180 डिग्री, है ना। मतलब यदि हम चिन को लेफ्ट ले जाएं, राइट ले जाएं और फिर लेफ्ट ले जाएं, तो हमारा 180 से ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये अलाउ करते हैं रोटेट करना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में। वहीं जैसे यदि हम पीछे की तरफ झुका लें और बेंड करें तो 360 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन टर्न करने में 360 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये इनमें क्या हो गया कि ये एक्सेस तो देते हैं, मूवमेंट्स भी देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस के साथ मूवमेंट देते हैं। और इसके अलावा फिर दूसरा क्या है, कॉन्ड्रिलाइट्स। तो ये जो कॉन्ड्रिलाइट्स होते हैं, जिनको एलिप्साइड भी कहते हैं, ये 2 एक्सेस पर बाय एक्सेस होता है, और ये 2 प्लेन पर साइड बाय साइड या बैक टू फ्रंट अलाउ करता है रोटेशन के लिए। तो ये कौन से जॉइंट्स में ये पाया जाता है, रिस्ट में और एंकल में। तो वहां पर ये जो उंगली के जोड़ होते हैं कलाई से, और जो पैर की पैर के उंगलियों के जोड़ कलाई से होते हैं, मतलब हथेली वाला हिस्सा और पैर में जो पैर के पंजे वाला हिस्सा है वो। अब इसके इसमें लिखा है साइड टू साइड एंड बैक टू फोर्थ। फोर्थ का क्या मतलब हुआ इसमें? आगे पीछे, बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड। हाँ। फिर सैडल जॉइंट्स जो होते हैं ये भी बाय एक्सिस होते हैं, और ये क्या करते हैं, मोशन की रेंज लगभग कॉन्ड्रिलाइट पॉइंट जैसे जॉइंट जैसा ही ये अलाउ करते हैं, लेकिन ये जो उसको घुमाने की विपरीत दिशा में भी एक अलाउ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जो हमारे हाथ के अंगूठा होता है वो जिस बेस से कार्पो मेटाकार्पल से जुड़ता है, ठीक है, मतलब आपकी हथेली से जो अंगूठे का ज्वाइंट है वो ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है। तो आप देखिए ये पूरा ऐसा मूवमेंट होता है। और फिर ग्लाइडिंग कौन से होते हैं कि जो सिर्फ एक दूसरे पर ऐसे ग्लाइड करने की अनुमति देते हैं, स्लिप होने की, सरकने की अनुमति देते हैं, है ना। तो इनको हम ग्लाइडर कहते हैं। और ये रिस्ट मतलब इंटरकार्पसल और इंटरटॉर्सल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 6 ज्वाइंट होते हैं आप ह्यूमन बॉडी में। अब इसमें हम थोड़ा सा और एक डिटेल देखें कि यदि हम सिर्फ 4 लिम्ब को देखें, 4 लिम्ब मतलब क्या हो गए, हाथ, ठीक है। तो अगर आप हाथ को देखें तो हाथ में जो अंगूठे की संधि है, जो ये फर्स्ट अंगूठे है, इसकी जो ज्वाइंट्स है, ये क्या होता है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट होता है, और इसमें सैडल टाइप की ज्वाइंट्स होती है। वहीं पर जो ये जो होती हैं इस तरह के ज्वाइंट्स, ये इसको फैलने में, इसके एक्सटेंशन में, इसके एबडक्शन में, इसके एडक्शन में, ये सारी चीजों में ये हेल्प करती हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, और मेन कौन से हैं, नेक ज्वाइंट, दोनों शोल्डर के ज्वाइंट, एल्बो के ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, फिर फिंगर्स ज्वाइंट्स। ऐसे ही यहाँ पर थाई ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, फिर यहाँ पर एंकल ज्वाइंट, फिर यहाँ पर पैरों की उंगलियों के ज्वाइंट्स, और सब एक प्रकार से हैं। देखिए ये पूरा ट्रंक रीजन है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सेल स्केलेटन है। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जहां से ज्वाइंट होते हैं, मतलब शोल्डर और हिप ज्वाइंट, ये दोनों ज्वाइंट्स कैसे होंगे, बॉल सॉकेट ज्वाइंट्स। ये याद रखने का सबसे सही तरीका है, ठीक है। इसके बाद हाथ में कौन सा ज्वाइंट है, एल्बो, और पैर में कौन सा है, नी। तो इसके बाद ये एक बोन और ये 2 बोन, ऐसे ही पैर, ये एक बोन, ये 2 बोन, ये फीमर
टिबियोफिबुला, ह्यूमरस रेडियोअल्ना। तो ये दोनों बोन के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है वो कौन सा होता है? हिंज ज्वाइंट। ठीक है। इसके बाद जो रिस्ट पोर्शन होता है, हाथ में रिस्ट है और यहाँ पर एंकल है, तो रिस्ट और एंकल कौन सा होता है? सैडल जॉइंट्स। फिर उसके बाद इसके जो फिंगर्स होते हैं हाथ के, सॉरी, रिस्ट में होता है कॉन्ड्रिलॉइड जॉइंट्स। फिर इसकी जो हथेली होती है ना, रिस्ट के ऊपर हथेली आएगी, ऐसे ही यहाँ पर ये सोल आएगा, तो इसमें कौन से होंगे? सैडल जॉइंट्स। और टोज में कौन से होंगे? प्लेन जॉइंट्स, फिंगर और टोज में। तो इस तरह से ये 6 जॉइंट्स बॉडी में पूरे एक ही, अगर आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को देखो तो ये सेम पोजीशन में है। अब ये मोशंस हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपको योग में मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ एक्सटेंशन कर रहे हैं, कहाँ पर आप उसको फ्लेक्स ऑन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो एक बार हम क्विक इसको रिपीट कर लेते हैं कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से अगर हम पैर को अंदर की तरफ या हाथ को अंदर की तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? एडुक्शन। बाहर की तरफ लेके जाते हैं मतलब फैलाते हैं तो एबडक्शन। यदि हम पैर को सीधा स्ट्रेच करते हैं तो एक्सटेंशन, यदि हम फोल्ड करके स्ट्रेच करते हैं तो फ्लेक्शन। यही ऐसे ही रिस्ट का है, यदि हाथ को हम ऊपर ले जाते हैं तो हाइपर एक्सटेंशन, नीचे की तरफ मोड़ते हैं तो फ्लेक्शन, और अगर सीधे ही बाहर की तरफ खींचते हैं तो एक्सटेंशन। ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। शोल्डर को यदि हम ऊपर उठाते हैं तो एलिवेशन, नीचे लाते हैं तो डिप्रेशन। अब यहाँ पर ये रोटेशन है और ये सॉरी ये सकमडक्शन है, ये रोटेशन है। ठीक है, मतलब एक जॉइंट से पूरा गोल घुमाना, यानी उसको आप कैसे समझेंगे? जैसे ये हाथ है, ये पूरा गोल घुमा रहे हैं तो ये क्या हो गया? सर्कमडक्शन। और हम इसको सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं, ये हाथ दिख रहा है मेरा, और इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये क्या हो गया? रोटेशन। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर पैर पे जाएं तो टोज बाहर की ओर हो तो प्लैंटर फ्लेक्सॉन, अंदर हो तो डॉर्सी फ्लेक्सॉन। हथेली यदि पीछे की तरफ, हथेली यदि ऊपर हो मतलब उसका जो पिछला हिस्सा वो जमीन की तरफ हो तो सुपाइनेशन, और अगर हथेली नीचे की तरफ हो तो प्रोनेशन। पैर यदि बाहर की तरफ ले जाएं तो इवर्शन, और यदि अंदर की तरफ ले जाएं तो इन्वर्शन। तो ये एक बार एक क्विक ग्लेम्स है कि आप उसको रिकॉल कर सके। ये सारे वही रोटेशन है जो भी आपको बताए हैं। तो ये चूंकि हम कर चुके हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ इसको। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मस्कुलर सिस्टम। अभी हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, अब हम किस पे आ रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम पे। तो जो मस्कुलर सिस्टम है, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना था? जितने भी बोन्स हैं जो कि पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रही हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से स्केलेटन सिस्टम बना था। मस्कुलर सिस्टम किससे बनेगा? पूरे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उन सब के कंबाइन को हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर सिस्टम। और ये क्या करेगा? पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, मोशन देगा, सिक्योरिटी देगा। तो ये 3 इसके ओवरऑल मेन काम है। तो इस तरह से ये जो मेल है इसमें 40 से 50% उसके वेट की मसल्स होती हैं, फीमेल में 30 से 40। मतलब यदि किसी का 100 kg वेट है तो यदि वो मेल है तो उसका 40 से 50 kg तक मसल्स हैं, और यदि वो फीमेल है तो उसका 30 से 40% तक मसल्स होती हैं। और जैसे बोन में हमने पढ़ा था कि 206 बोन होती हैं, तो मसल्स कितनी होती हैं? लगभग 600 मसल्स ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। इनमें कुछ खास मसल्स के आपको नाम याद रखने की जरूरत होती है, जैसे ये ट्रेपेज। जब भी हम जालंधर बंद लगाते हैं, नेक को बैक बैंड या फ्रंट बैंड करते हैं, तो ये डेल्टॉइड और ट्रॉपीज, इन 2 मसल्स में हम काम करते हैं। हाथ के मूवमेंट्स जब भी करते हैं तब हम ये ट्राइसेप, बाइसेप, इन पर काम करते हैं। और ये एक जो लेटिसिमस मसल्स है, पूरा ये बड़ा बेल्ट दिख रहा है,
तो जितने भी हम बैक बेंडिंग और फ्रंट बेंडिंग काम करते हैं उसमें हम किस मसल्स पे काम करते हैं? लैटिसिमस डॉर्सी, इसको डॉर्सी लैटिसिमस मसल्स भी बोलते हैं। ये एक बड़ा सा पूरा बेल्ट जो आपको दिख रहा है। फिर जो हिप्स के ऊपर जो मसल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लूट्स मसल्स। और मेन यही मसल्स होती हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले तो देखा था कि मसल्स, टेंडन और बॉडी अटैचमेंट। तो मसल्स क्या होता है, कई बार ये जो मसल्स हैं ये जब एक हिस्सा बोन से जुड़ता है और एक बॉडी से, तो ये टेंडन होता है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ा था, अभी हम फिर से एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेंगे। ह्यूमन की जो स्पाइनल होती है वो भी आपको हमने बताया था कि वो अगर फ्यूज्ड बोन को हम 1 माने तो 26, और अगर हम सेपरेटली लें तो 33 वर्टिब्रा छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है। तो ये जो 2 हड्डी हैं, जैसे ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी है, तो इसमें ये जो ग्रे कलर का है ये एक हड्डी को दूसरे वर्टिब्रा से जोड़ रहे हैं, ये क्या होता है? इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। पहले जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी आपको ये चीज क्लियर की थी कि लिगामेंट, टेंडन, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी लिगामेंट्स है वो मतलब क्या कर रहा है? बोन को बोन से जोड़ रहा है। कोई 2 बोन्स हैं जिनको आपस में जोड़ रहा है, तो ये लिगामेंट्स पूरे स्पाइनल कार्ड की हर एक बोन को इस तरह से आपस में जोड़ के रखते हैं। अब मसल्स, फिर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करेंगे? हड्डियों को 2 बोन को जोड़ेंगे। वहीं पर टेंडन्स क्या करेंगे कि जो मसल्स हैं वो किसी दूसरे मसल से जोड़ेंगे। एक मसल्स को या बोन को किसी दूसरी मसल से जोड़ेंगे। तो हम ये डिफरेंस कह सकते हैं कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है और टेंडन बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है। और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के मोशन के लिए, गति के लिए। नी जॉइंट जो होता है वो इस तरह से होता है, ये आपको पहले भी दिखाया था कि इसमें एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के अंदर ये पटेला होता है, ये पूरा लिगामेंट से ढका हुआ होता है, मतलब इस बोन को इस बोन से लिगामेंट द्वारा ये जुड़ा होता है। अंदर साइनोवियल फ्लूइड और टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने टेंडेंस देख लिए, अब हम देखेंगे एपोन्यूरोसिस। अब ये एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या है कि बॉडी के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे उसकी पूरी एब्डोमिनल मेम्ब्रेन जो है वो एक शीट जैसे काम करती है, ठीक है, और इसको हम एपोन्यूरोसिस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या करती है? ये मेम्ब्रेन बनती कैसे है? बहुत सारे मसल्स के शीट की आपस में जुड़ने से ये बनती है। जैसे आपके हथेली की जो स्किन है वो फाइब्रस शीट से बनी है, जिसको पाम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो ऐसे जो भी शीट्स हैं जहां पर कि ये मसल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी इंटरनल पार्ट को, तो वो पूरा, जैसे ये पूरी जो एब्डोमिनल वॉल है जो पूरे इंटरनल ऑर्गन को सेव कर रही है, तो ये भी ऐसे ही शीट से बनी है कंप्लीटली मसल्स के, और जिसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस शीट, ठीक है। अब ये जो एपोन्यूरोसिस होता है ये क्या होता है? ये बहुत कंडेंस्ड होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू की फ्लैट चादर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट बिल्कुल। और ये क्या करते हैं कि जो भी मसल्स, जो भी बोन, जो भी कार्टिलेज है, उनको डिफरेंट टाइप के मसल से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जितने भी टेंडन होते हैं उनमें एक स्ट्रेचिंग या स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जो कि बॉडी के पर्टिकुलर पोस्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक स्प्रिंग के जैसे बहुत अधिक फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो स्प्रिंग के जैसे काम करते हैं। तो ये मुख्यतः किससे बने होते हैं? कोलेजन फाइबर से, फाइबर के बंडल से। और ये मोस्टली वाइट कलर के होते हैं,
फ्लैट पेपर जैसे होते हैं, इसमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं। और प्लीज अनम्यूट कर लें। म्यूट किसने किया है अपने आप को? रीना जी अनम्यूट कर लें प्लीज। और किसने किया है प्लीज अनम्यूट कर लें। तो इस तरह से ये एपेन्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो एपेन्यूरोसिस और जो टेंडन है, इन दोनों का काम क्या है कि दोनों मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं, लेकिन इनके टाइप्स और जो इनकी स्ट्रक्चर होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट में क्या होता है कि जो टेंडेंस होते हैं वो बहुत एक हार्ड रोप जैसे या बहुत टफ रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करती है कि ये मसल्स को बोन टू बोन जोड़ती है। एक मसल्स को बोन से जोड़ती है, सॉरी, है ना। और इनमें बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिनके खिंचाव से कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहीं पर एक्सटेंशन होता है, और वो जो बोन है वो मूवमेंट करती है। लेकिन ये जो एपोन्यूरोसिस होते हैं, ये क्या रस्सी मतलब गोल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, है ना, लेकिन ये फ्लैट चादर जैसे होते हैं। जैसे हम इमेजिन करें कि एक रस्सी हमारे हाथ में है और एक रिबन हमारे हाथ में है, उसी तरह से इनमें अंतर होता है। और ये एक बहुत फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के जैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये एपोन्यूरोसिस है, और ये जो एक रोप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टेंडन है। तो अगर इन दोनों में अंतर देखें तो ये शेप का भी अंतर है और उनके थोड़े से फंक्शन का भी अंतर है। अब हम आते हैं फेशिया। तो ये जो फेशिया होता है ये पूरे स्केलेटन को ढकने का काम करता है और उनको एक साथ बाउंड करके रखता है। तो ये भी किसका बना होगा? कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू का बना होगा। और ये एक पूरा नेटवर्क बनाता है जो 3D होता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, सबको ये सपोर्ट देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये पूरा एक नेटवर्क का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक मसल्स है, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा इसको सपोर्ट दे रहा है, तो ये फेशिया है। तो इसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ये बिल्कुल स्किन के नीचे होता है, और ये क्या करता है कि स्किन में जितनी भी स्किन में फंक्शन होते हैं, चाहे वो स्वेटिंग होना, चाहे मॉइस्चर बाहर से लेना, चाहे फेट को डिपॉजिट करना, ये सारे काम वो करता है। और इनमें से ही होकर स्किन तक जो ब्लड पहुंचता है, ब्लड वेसल्स आती हैं या नर्व्स आती हैं। फिर जो डीप फेशिया होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, जो बोन और नर्व्स में एक दूसरे और ब्लड वेसल्स में। क्योंकि देखिए, आपने कहीं पर भी बॉडी में यदि हॉलोस्कोप है और वहां से सिर्फ वेन और नर्व्स जाए तो वो क्या इनसिक्योर हो जाएंगी। तो वहां पर ये जो फेशिया होता है ये काम करता है कि उनको जो कैविटी होती हैं जिनमें से वेन और नर्व्स जा रही हैं, वहां पर उनको सिक्योर करता है और पूरी तरह से उनको सपोर्ट सिस्टम देता है। तो ये दोनों काम जो हैं वो इसके फेशिया के होते हैं। अब हम देखेंगे किसी भी मसल्स का जहां से वो निकलती है उसको बोलते हैं ऑरिजन, और जहां उसका निवेश होता है वो होता है इंसर्शन। तो हम मसल्स का, जैसे आप एक ये देख रहे हैं, ये जो मसल्स है, जो बाइसेप है, तो इसका ओरिजिन कहाँ है? जहां वो हड्डी से जुड़कर निकल रही है। और इंसर्शन क्या है? जहां पर उसकी मूवेबिलिटी बन रही है, वो इंसर्शन। तो यहाँ पर हर एक मसल्स के 2 पॉइंट होते हैं, जिसके कारण ही जो बॉडी में मूवमेंट होता है वो संभव होता है। तो जो सिर के पास वाला हिस्सा होता है वो हमेशा ओरिजिन होता है, और उसका दूसरा जो हेड होता है वो हमेशा इंसर्शन होता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि एक कंधे की जो बाइसेप ब्रांची है, तो ये यहाँ से ये इसका ओरिजिन हो रहा है, ये जो ह्यूमरस बोन है इससे जुड़ी हुई है, और आगे जाके टिबियो फिबुला से जुड़ रही है, जहां पर इसका
इंसर्शन हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ ये रहते हैं मसल्स, उनका सबका कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता है और कहीं ना कहीं इंसर्शन होता है, और ये ही आपस में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या एक्सटेंशन होता है तो ये कोहनी को मोड़ती है। मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये चीज ऊपर खींचेगी और एल्बो फोल्ड होगी। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का पोजीशन दिखाया है, ये एक्सटेंशन का बताया। तो जब भी ये कोहनी हाथ हमारा ऊपर उठेगा तो क्या होगा कि ये पूरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वहीं जब हाथ नीचे जाएगा सीधा होगा तो ये जो पूरी मसल्स है इसमें एक्सटेंशन आएगा। बिना इसके मूवमेंट जो है वो संभव नहीं होता है। अब हम देखेंगे ये जो मसल्स होते हैं इनका आर्किटेक्चर क्या है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। इसमें नर्व्स भी होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो ये सारी चीजें से मिलकर ये मसल्स बनते हैं, और इनमें कई लेयर्ड होती हैं जिससे वो उस मसल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो बनावट है, ठीक है, तो बनावट में एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, मसल्स फेशिकल फाइबर्स होती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसल्स होते हैं, और ये जो फाइबर होते हैं ये छोटे छोटे गुच्छे के रूप में होते हैं। तो इनके बीच में स्पेस भी पाया जाता है जिसको फेशिकल्स कहा जाता है। तो ये जो फेसिकल्स क्या करते हैं, डेंस कितना होगा वो मसल्स उसे देखते हैं। तो यहाँ जो टेंडेंस होते हैं उनको स्ट्रैप पेशी और फ्यूजिफॉर्म मतलब मोर के पंखे समान, सर्कुलर, ऐसे अलग अलग मसल्स का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर पहले तो अभी हम देख रहे हैं ये टाइप ऑफ मसल है। पहले तो हम देख रहे हैं कि बन कैसे रही। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू लेयर आएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपरी भाग, फिर बीच का भाग, फिर उसके अंदर का भाग। तो ये जो तीन परत 3 लेयर्स में होती है जो क्या करती है कि पूरे उस कनेक्टिव टिश्यू को हेल्प करती है। तो जो एपिमियोसिस होता है मतलब सबसे ऊपरी परत होती है जो कि स्किन के पास होती है, और पेरीमाइसिस होता है जो उसके सेंटर में होती है, और एंडोमाइसिस मतलब सबसे अंदर की परत। दूसरा हम देखेंगे मसल्स, फेसिकल्स एंड फाइबर्स। तो इसमें फेसिकल्स होते हैं मतलब बहुत छोटे छोटे, जैसे हम रस्सी को बहुत उलझा दें और उसके छोटे छोटे गुच्छे बनाकर एक चीज में भर दें, तो ऐसा ही यहाँ पर है कि जो फाइबर्स के बंडल होते हैं वो मसल्स में भरे हुए होते हैं। मसल्स फाइबर्स जिसको मायोफाइबर भी कहते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं, और ये मोस्टली जो होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, मायोफाइबर्स। फिर सर्कोलेमा मतलब जो पूरा मसल्स है उसको ढकने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो सर्कोलेमा कहलाती है। और सर्कोप्लाज्मा क्या कहलाता है कि जो उस मसल्स की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको सर्कोप्लाज्म कहते हैं। फिर थर्ड पार्ट इसका क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स और सर्कोमेयर्स। तो बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, और ये सर्कोमेयर नाम के उसमें डिवाइड होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये पतले पतले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट्स। और कुछ होते हैं जो मोटे होते हैं उनको हम थिक फिलामेंट। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है तो ये इस तरह से मसल्स में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पतले पतले ग्रेश कलर के दिख रहे हैं, ब्लू ग्रे, ये थिन फिलामेंट है, और ये जो रेडिश दिख रहे हैं ये थिक फिलामेंट है। तो इस तरह से ये पूरा मायोफिलर्स का बंडल बनता है और मसल्स को बनाता है। अब इसका जो और भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में SR कहते हैं। तो आपने जब सेल पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है जो पूरा सर्कुलेशन करता है जो पूरी सेल के अंदर। वैसे ही इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क होता है उसको सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
और ये क्या करता है कि जितना कैल्शियम को इकट्ठा करना, उसे छोड़ना, पूरी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है। और टी ट्यूब्स होती हैं। टी ट्यूब्स क्या करती हैं कि ये जितनी भी क्योंकि जब भी मसल्स मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में मैसेज आते हैं, तो उनको डिकोड करती हैं और उन मैसेज के हिसाब से वो मैसेज क्या होंगे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहे हैं उसका जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करती हैं। एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अभी मान लीजिए कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको बहुत प्यार से कर रही, तो हो सकता है उसके गले पे ऐसे हल्का सा क्या करूं, हल्का सा ऐसा पुश करूं, ठीक है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत जोर से थप्पड़ मार दें। तो ये जो दो मूवमेंट है, मूवमेंट सेम है कि हम हाथ को गाल तक ले जा रहे हैं और थोड़ा सा थपथपा रहे हैं या जोर से थप्पड़ मार रहे हैं। तो वो जो उसकी स्पीड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कैसे मैनेज होती है, वो ये टी जो ट्यूब्स होती हैं ये मैनेज करती हैं। अदरवाइज मालूम पड़े कि आप प्यार से किसी के गाल को सहला रहे हैं तो उसकी जगह थप्पड़ मार दिया, अगर ये ना हो तो ये फिक्स करती हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रहे हैं आपके न्यूरॉन से वो कितनी फ्रीक्वेंसी से हैं, कितनी स्पीड से, उनकी इंटेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से बॉडी के उस ऑर्गन को एक्शन पोटेंशियल देती हैं, मतलब हिलने की अनुमति देती हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये टी सेल्स, क्योंकि आप देखिए योग में जब तक इन पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपके बॉडी पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। जब हम बोलते हैं कि लेग्स को स्लो मोशन में ऊपर उठाओ, तब क्या होता है, तब ये टी ट्यूब्स भी होते हैं जो जिनकी मसल्स स्ट्रेंथ अच्छी होती है, एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ जिनकी गुड होती है वो बहुत धीरे धीरे उठाते हैं, जिनकी मसल्स स्ट्रेंथ एब्डोमिन की कम होती है तो वो थोड़ा फास्ट उठा लेते हैं। तो आपको वहां पर क्या करना है, ये टी ट्यूब्स जो हैं इन पर काम करना है कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। आगे देखें अब हम आई थिंक मसल्स टाइप कम लें, कर लें काफी, मतलब नेक्स्ट उसमें लें, काफी हो गया क्योंकि ये तो फिर सारा कुछ ऊपर से चला जाएगा। यस मैम। दीदी आपकी इस क्लास से हमको जोड़ देना, ये तो लिंक अभी रितु दीदी ने भेज दी थी तो आ गई यही है। रहेगी लिंक, यही क्लास रहेगी भी लिंक। होगी ना, क्लास भी होगी ना कुछ इस नाम से, तो जो लाइव के हाँ नाम से। रितु जी उसे पीएचडी वाले ग्रुप से जोड़ दीजिएगा ना, नेट पीएचडी वाले ग्रुप से।